प्रेज द लॉर्ड सर्वांना आणि तुम्हा सर्वांचं स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस प्रार्थना में हम जुड़ सके। प्रभु ने हमें एक मौका दिया कि हम फिर एक बार एक साथ आकर प्रभु की महिमा, प्रभु का गौरव हम कर सके। और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की स्तुति हम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और आज का ये समय जो है हम खुदा के हाथों में सौंप दे। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज फिर एक बार हमसे बात करेगा और प्रभु का महान अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। और परमेश्वर के उपस्थिति में बिताया हुआ हर समय परमेश्वर हमारे लिए आशीषित करने जा रहा है। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को हम धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आज का ये दिन तूने हमें दिया, एक मौका तूने हमें दिया कि फिर एक बार प्रभु हम तेरे चरणों में आ सके। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमें चुना, अलग किया। आज का ये दिन प्रभु तूने हमारे लिए दिया ताकि प्रभु उस समय पर हम प्रभु तेरे प्रार्थना में जुड़ सके और एक दूसरों का बोझ उठाने के लिए और एक दूसरों के लिए प्रार्थना और मध्यस्थी करने के लिए प्रभु तूने हमें एक मौका दिया, एक समय दिया। इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आज तेरे वचन से भी हम कई बातों को सीखने जा रहे हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि बोलने वाला आप है, आपका पवित्र आत्मा है। और प्रभु हमारे अंदर से प्रभु आपके शब्द और आपके वचन प्रभु दूसरों तक पहुंच सके। प्रभु हमारा जीवन दूसरों के लिए भलाई का कारण बन सके। और इसलिए प्रभु आज जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने परिवार आज इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं, प्रभु उन सभी को प्रभु आज मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु उनके घरों में जब प्रभु वो इस मोबाइल और ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जूम प्रेयर मीटिंग के माध्यम से प्रभु जब तेरे वचन को वो सुने और की गई प्रार्थनाओं को प्रभु जब उनके घरों में वो करे, प्रभु वो सारी चीजें उनके लिए प्रभु आशीष का कारण हो। और तेरी भलाई और तेरी उपस्थिति प्रभु उनके परिवारों में तू रखना, ताकि प्रभु हर व्यक्ति तेरे नाम में आशीषित हो। इन दिनों में प्रभु हम तैयारी करें, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक तैयारी हमारी हो सके, क्योंकि प्रभु तू हमें बल देने वाला, हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर है। कठिन दिनों में हमें छोड़कर जाने वाला नहीं, पर हमारे दर्द और दुखों में, हमारी तकलीफों में साथ निभाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर एक बार हमारे जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु आगे का समय जब तेरे वचन से हम सीख रहे हैं, प्रभु हम सभी को तू आशीषित कर। और प्रभु आज का ये समय, आज का ये दिन हमारे लिए प्रभु एक बढ़िया और अनुग्रह का कार्य बने प्रभु। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। फिर एक बार हमारे जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, आप हमसे बात कीजिए, आप हमें चलाइए। और प्रभु जो भी योजना आपकी है प्रभु वो हमारे जीवन में पूरी हो, यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते और स्तुति करते हैं। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी प्रार्थना जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं और उसकी स्तुति करता हूं कि प्रभु ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक साथ प्रार्थना में जुड़ सके। और आप सभी इस समय निकाल कर आज की इस प्रार्थना में एक साथ आए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस ऑनलाइन माध्यम से अगर हम हमारे घर में भी बैठे हैं तब भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर परमेश्वर ने रखी, हमारे घरों में हमें आशीषित करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आपने जो भी तैयारी परमेश्वर के लिए की है, परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। आज हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ कुछ प्रार्थनाओं को भी हम करने जाएंगे। और कि कुछ लोगों के लिए हम मध्यस्थी भी करेंगे ताकि परमेश्वर उन लोगों को आशीषित कर सके हमारी प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना ये एक माध्यम है परमेश्वर से बात करने का। पर सारी महिमा, सारा आदर और सारा गौरव हम सिर्फ परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि हर कार्य पूरा करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। तो ना बल से और ना शक्ति से और ना मनुष्य से और ना दुनिया की कोई वस्तुओं से, पर हर कार्य जो होता है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपसे बात करेगा। आज एक परिवार के विषय में हम सीखने जा रहे हैं। और बाइबल में उस परिवार के बारे में ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता,
बहुत थोड़ा हमें उस परिवार के बारे में दिखाई देता है। पर यह परिवार बड़ा जबरदस्त परिवार है बाइबल के अंदर, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से जुड़ा हुआ है। और उस परिवार के जीवन में घटी हुई घटनाओं को हम देखने की कोशिश करेंगे, और परमेश्वर उसमें हमें आशीषित करेगा। तो योहान शुभ वर्तमान है, उसका 11वां अध्याय है। और उस 11वें अध्याय में एक परिवार हमें दिखाई देता है, जिस परिवार में तीन व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। और उनके नाम इस प्रकार से है: मार्था, मरिया और लाजरस। ये वो परिवार है जो परमेश्वर के बहुत करीब रहने वाला परिवार था। ये वो परिवार है जो यीशु मसीह के साथ एक साथ रहने वाला एक परिवार था। ये वो परिवार है जहां पर यीशु जाना पसंद करता था। ये वो परिवार है जहां पर यीशु समय बिताया करता था। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि लाजरस, मार्था और मरिया, ये तीनों भाई बहन थे। और इतिहास, ट्रेडिशन इस प्रकार से बताता है कि शायद इनके माँ बाप जो है वो किसी कारणवश इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तो ये तीनों एक साथ रहा करते थे। और बाइबल इस प्रकार से भी बताता है कि जो लाजरस था वो प्रभु यीशु का बहुत ही बढ़िया मित्र था, बहुत ही अच्छा मित्र था। और ट्रेडिशन इस प्रकार से बताते, इतिहास इस प्रकार से बताते हैं कि ये दोनों ही, मतलब लाजरस और लाजरस का परिवार और यीशु का परिवार, ये दोनों ही एक ही गांव से और एक ही शहर से आते थे, जिस गांव का नाम था नासरेत। उस गांव से आने वाला एक व्यक्ति था जो जो लाजरस था। और उसी नासरेत में जो और एक व्यक्ति जन्मा, जो इस दुनिया का उद्धार करता, आपका और मेरा प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो ट्रेडिशन इस प्रकार से बताता है कि यीशु की माँ और लाजरस की माँ ये बड़े ही अच्छे दोस्त थे। और वो दोनों दोस्त होने के कारण लाजरस और यीशु में एक गहरी दोस्ती थी। जब भी यीशु दोस्त ये शब्द बाइबल में जब वो यूज करता है ना, तो बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है कि जब भी वो दोस्त कहता है तो वो यूहन्ना के बारे में कहता है। क्योंकि यूहन्ना वो चेला था यीशु मसीह का जिसने जवानी में अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित किया था। और वो यीशु मसीह का बहुत ही अच्छा मित्र था। और दूसरा, जब यीशु दोस्त के बारे में या मित्र के बारे में कहता है ना, तो वो लाजरस के बारे में कहता है। यीशु इस प्रकार से भी कहता है कि मैं तुम्हें दास नहीं, वरन मैं तुम्हें मित्र, दोस्त मैं तुम्हें तुम्हें कहता हूं, या तुम मेरे दोस्त हो। रोमकरास के पत्र में, रोमियो की पत्री में यीशु इस प्रकार से उस वचन में कहता है कि इसके आगे मैं तुम्हें दास नहीं कहता, पर तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। तो जब भी यीशु दोस्त के बारे में कुछ बातों को कहता है, तो उसका सबसे अच्छा एक दोस्त था जो यूहन्ना था, जो अंत तक प्रभु यीशु मसीह के साथ टिका रहा। जब सारे चेले छोड़कर चले गए, तब भी यूहन्ना यीशु के उस क्रूस के सामने अंत तक टिका रहा, यीशु के मृत्यु तक, यीशु के कब्र में रखे जाने तक। और यीशु मसीह जब जी उठा, तभी भी यूहन्ना जो था वो यीशु के इर्द गिर्द हमें दिखाई देता है। और बाइबल हमें बताती है कि जो लाजरस था वो भी प्रभु यीशु मसीह का क्या था, बहुत ही अच्छा दोस्त था। उनके अंदर एक बड़ी अच्छी दोस्ती थी, उनके अंदर एक गहरी दोस्ती थी, एक ही गांव के होने के कारण, एक ही शहर के होने के कारण। और शायद इस प्रकार से कहा जाता है कि वो शायद एक ही स्कूल में भी जाते होंगे, या एक ही प्रकार के खेल खेलने में दोनों ही साथ समय भी बिताते होंगे। तो लाजरस जो था वो यीशु मसीह का एक बड़ा अच्छा दोस्त था। और ये परिवार के बारे में बाइबल हमें ज्यादा नहीं बताते हैं, पर अगर हम देखें तो कभी कभी अपने जीवन की जो सबसे गहरी बातें हैं ना, वो हम कभी कभी किससे शेयर करते हैं पता है? एक दोस्त से। क्योंकि एक अलग ही रिश्ता दोस्त के साथ रहता है। अब दुनिया में कई लोगों के कई सारे दोस्त होते हैं, और बाइबल ज्यादा लाजरस और मार्था मरिया के बारे में नहीं बताती है। पर उसमें इस प्रकार से बताया गया है कि जब भी यीशु मसीह यरूशलेम जाते थे, तो वो इस परिवार को जरूर जाकर मिलते थे। जब भी यरूशलेम में यीशु मसीह जाते थे, तो वो इस परिवार को जाकर जरूर मिलते थे। यीशु का सबसे फेवरेट एक परिवार था जो लाजरस का परिवार था। चेलों का भी जो परिवार था, यीशु के जो चेले थे, वो भी लाजरस के परिवार में जाना क्या करते थे, पसंद करते थे। इसलिए जब भी यीशु यरूशलेम में जाता था,
तब यीशु कहाँ जाता था पता है? लाजरस के घर में। और क्यों जाता था पता है? क्योंकि वहां पर जाने के बाद बाइबल और ट्रेडिशन इस प्रकार से बताती है कि कभी भी यीशु और यीशु के चेले जो है ना, वो भूखे उस घर से कभी वापस नहीं लौटे। जब भी वो उस घर में जाते थे तो बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ वो परिवार यीशु का और यीशु के चेलों का स्वागत करता था। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो मार्था थी, वो बड़ा ही अच्छा खाना बनाने वाली एक औरत थी। और इसके कारण जब भी यीशु वहां जाता था तो यीशु भूखा कभी भी उस घर से वापस नहीं लौटता था। यीशु के चेले भी कभी कभी उस घर में से वापस खाली नहीं लौटते थे। अब छोटेपन में लाजरस और यीशु जो है ना, वो एक साथ पड़े बड़े या एक साथ बड़े हुए, ऐसा हमें बताया जाता है। और मार्था जो थी, वो एक बड़ी अच्छी कुक थी, ये भी हमें उसमें बताया गया। अब मरियम जो थी ना, वो मरियम यीशु का बड़ा सम्मान करने वाली एक औरत थी। बाइबल हमें बताती है कि मरियम जो थी, वो यीशु का सम्मान करने वाली औरत थी। मरियम के मन में यीशु के प्रति एक जबरदस्त एक रिस्पेक्ट था। और इसलिए आप देखिए, जब भी यीशु उस घर में जाता था, या बाइबल हमें बताती है कि जो मरियम थी, वो क्या करती थी पता है? कि वो यीशु के चरणों में बैठकर यीशु का जो बोलना है ना, वो सुनती थी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए कुछ करे, आपके जीवन में खुदा कुछ करे, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर का आदर करना सीखना चाहिए। परमेश्वर का एक रिस्पेक्ट हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का एक आदर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप एक संडे स्कूल टीचर हो सकते हो, आप एक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हो सकते हो, या आप एक सेवा करने वाले एक व्यक्ति हो सकते हो। पर परमेश्वर का रिस्पेक्ट करना, परमेश्वर का आदर करना, यह हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि जो परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर भी उसका आदर करता है। मैं जब भी कभी किसी से पास्टर से मिलता हूं ना, मैंने कल इस बात को कहा कि मैं कभी भी, या वो पास्टर छोटा क्यों ना हो, मुझसे कम उम्र का क्यों ना हो, या मुझसे बड़ा क्यों ना हो, पर मैं उसे, अगर वो पास्टर है, तो मैं उसे हमेशा पास्टर के नाम से ही बुलाऊंगा, कभी भी दूसरे नाम से नहीं बुलाऊंगा। क्यों पता है? क्योंकि वो परमेश्वर का एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। वो परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट किया हुआ एक व्यक्ति है। आप परमेश्वर का आदर करते हो। दूसरा, आप परमेश्वर के सेवकों का भी आदर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो सेवक परमेश्वर के द्वारा है। उन्हें बाकी कोई नाम से मत बुला। अगर वो पास्टर है, तो उन्हें पास्टर ही आपको कहना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि खुदा का आदर करना और खुदा के सेवकों का आदर करना, ये हमारे जीवन में हमें सीखना चाहिए। एक बच्चे को अपने टीचर का आदर करना आना चाहिए। एक बच्चे को अपने माँ बाप का आदर करना आना चाहिए। एक माँ बाप को अपने बच्चों का आदर करना आना चाहिए। एक पति अपने पत्नी का और पत्नी अपने पति का आदर करना उन्होंने सीखना चाहिए। जब हम ये करते हैं ना, तो कई सारे रिश्ते जो है वो हमारे मजबूत होते जाते हैं। जब हम एक दूसरों का आदर करना सीखते हैं, एक दूसरों का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, परमेश्वर का आदर जब हमारे जीवन में होता है, और जब परमेश्वर के लोगों का और परमेश्वर की कलीसिया का, परमेश्वर के कार्यों का जब हम आदर करते हैं ना, तब परमेश्वर भी हमारा आदर करता है। क्यों पता है? यूहन्ना के पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, अगर कोई मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता उसका आदर करेगा, उसका सम्मान करेगा, उसकी प्रशंसा करेगा। आप सोच कर देखिए, जब हम खुदा को आदर दे रहे हैं, परमेश्वर भी किसी का कर्जदार नहीं है। वो आपको आदर देने के लिए तैयार है, वो आपको सम्मान देने के लिए तैयार है, वो आपको प्रशंसा देने के लिए तैयार है। हमारे जीवन में हमें खुदा का आदर करना बहुत जरूरी है। और मरियम की खासियत ये थी कि वो यीशु का आदर करने वाली एक औरत थी। और मरियम जो थी ना, उसे पता था कब क्या बोलना है। मरियम को पता था किससे बोलना है। मरियम को पता था कि कब कौन सी चीजें यीशु के पास लेकर जानी है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हर चीज का एक समय है। बोलने का भी एक समय है, और शांत रहने का भी क्या है, एक समय है। मरियम वो थी जिसे पता था कि यीशु के पास मुझे कौन सी चीजों को और कब लेकर जाना है। उसकी खासियत थी, वो कभी भी कुछ भी बोलने वाली औरत नहीं थी। वो हमेशा उन चीजों को बोलती थी
जो समय के अनुसार योग्य होते थे, और वही उसकी खासियत थी। एक तो वो आदर करने वाली औरत थी, दूसरा उसे पता था कौन सी बात कब और कौन से समय में और किससे कहनी है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके जीवन में आपको बोलना है तो बोलने का एक समय भी होता है, और उस समय में अगर हम बोले तो कई चीजें हमारे जीवन में आशीष का कारण बन सकती है। अब कई लोग अपने जीवन में कुछ भी बोल देते हैं। वो कभी कभी वो देखते नहीं है कि माहौल क्या है, वो नहीं देखते कि आपके सामने कौन खड़ा है, वो नहीं देखते कि कौन सा समय है। उन्हें ऐसा लगता है कि हर समय हमें हमें बोलना चाहिए। पर मैं आपसे कहता हूं, खुदा ने आपको और मुझे बोलने के लिए ताकत दी है। पर अगर हम ये समझ जाए कि हमें कब और कौन सी चीज बोलनी है, या हमें ये समझ जाए कि हमें किससे बोलना है, तो हमारा आधा जीवन जो है वो अपने आप आशीषित हो जाएगा। कई लोग बोलने के द्वारा लोगों को गिराते भी हैं और लोगों का अपमान भी करते हैं। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो गिरे हुए है उसको गिराने वाला वो परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर वो परमेश्वर है जो गिरे हुए को उठाने वाला परमेश्वर है। अगर कोई व्यक्ति गिरा है, उसे और मत गिराओ। अगर कोई दुख में है, उसे और दुख मत दो। अगर कोई परेशान है तो उसे और परेशान मत करो। अगर कोई दर्द से गुजर रहा है तो उसे और दर्द देने की हमें जरूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बात कब और कैसे किसको कहनी चाहिए। मरियम को पता था कौन सी बात कब कहां किससे कौन से समय में कहनी चाहिए। मरियम की खासियत यह थी। हम में से कुछ लोग, अगर हमारी जुबान ठीक हो जाए ना, तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर हमारी जुबान ठीक हो जाए, हमारा परिवार ठीक हो जाएगा। हमारी जुबान ठीक हो जाए, हमारी कलीसिया ठीक हो जाएगी। हमारी जुबान ठीक हो जाए, हमारा समाज बदल जाएगा। हमारी जुबान ठीक हो जाए तो कई रिश्ते जो टूटे हैं वो अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएंगे। हम में से कई लोगों का जुबान बदलना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज कब कहां पर बोलनी है। मरियम की खासियत ये थी कि उसे पता था कौन सी चीज कब और कहां बोलनी है। अब ट्रेडिशन ये भी बताते हैं कि यीशु और लाजरस जो थे, वो दोनों भी मेहनती थे, काम करने वाले व्यक्ति थे। और ट्रेडिशन ये बताता है कि यीशु जो है वो एक कारपेंटर था, सुतार था, और लाजरस जो था वो एक बिजनेसमैन था। ये दोनों भी काम करने वाले लोग थे। यीशु भी काम करने वाला व्यक्ति था, और यीशु का दोस्त जो था लाजरस भी क्या था पता है? एक मेहनती था, एक काम करने वाला वो व्यक्ति था। आप मेहनती बनना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सोकर जिंदगी बिताने में कुछ होने नहीं वाला है। बातें कर कर जिंदगी बिताने में कुछ होने नहीं वाला है। आपके जीवन में अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे ये करना है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो चीजें आपके जीवन में ब्लेसिंग का कारण नहीं बन सकती है। हमें मेहनती होना जरूरी है। हमें कष्ट करना जरूरी है। हमें कुछ काम करना जरूरी है। वचन पढ़ना भी एक मेहनत है, प्रार्थना करना भी एक मेहनत है, प्रभु में टिक कर रहना भी एक मेहनत है। आप और मैं समय निकालकर अपनी जिंदगी को कुछ सोचने में और सिर्फ बैठकर जिंदगी निकालने में हम नहीं बिता सकते। परमेश्वर उन लोगों को आशीषित ज्यादा करता है जो अपने जीवन में थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ करने की हिम्मत हमारे अंदर होना जरूरी है। परमेश्वर के लिए कुछ करने का साहस हमारे अंदर होना जरूरी है। अगर आप कुछ चीजों के लिए कोशिश करोगे, आप कुछ एफर्ट उसके अंदर लगाओगे ना, तो परमेश्वर उस कोशिशों को क्या करेगा? आशीषित करेगा। हमारी थोड़ी सी आदत यह है कि हम रेडीमेड के पीछे भागते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? कोशिश करें, कुछ चीजों को प्राप्त करने की हम कोशिश करें, हम मेहनत करें। आप अगर कोशिश करोगे, परमेश्वर उसे आशीषित करने के लिए तैयार है। और यीशु की खासियत यह थी कि वो मेहनती था। लाजरस की खासियत यह थी कि वो भी मेहनती था। आपकी कोशिश ना कभी खाली नहीं जाने वाली है। आपको आपका प्रयत्न जो खुदा के लिए आपने किया है ना, वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। शायद हो सकता है आपकी कोशिश सफल ना कोई बात नहीं, पर फिर भी हमें कोशिश करना क्या है? जरूरी है। हो सकता है हमारे एफर्ट सफल ना हमने जो कोशिश की उसमें हमें सक्सेस ना मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दे।
हार कर या हार मानकर बैठ जाना और फिर कोशिश नहीं करना और मेहनत नहीं करना, ये हमारे जीवन में सही बात नहीं है। हार कर या हार मानकर बैठ जाना, कोशिश नहीं करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा हार जब आती है जीवन में, उसके बाद और एक कोशिश करना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। जब आप कोशिश करोगे ना और हार नहीं मानोगे ना, तो परमेश्वर उसका रिटर्न भी हमारे जीवन में हमें देने के लिए तैयार है। आप खुद अपने जीवन में देखो, कई ऐसे प्रसंग आए होंगे जहां पर आपको ऐसा लगा होगा कि मैं हार जाऊंगा, आपको लगा होगा कि मैं पराजित हो जाऊंगा, पर आपने कोशिश की और उस कोशिश का रिटर्न आपको खुदा ने क्या किया, एक ब्लेसिंग के तौर पर दे दिया। याद रखना, आप पहली बार जो भी जिस चीज के में कदम रख उठाओगे ना, एक डाउनफॉल जरूर उसके अंदर आएगा। मैं आपको उदाहरण से सिखाता हूं। अगर आप एक कदम उठा रहे, कोई भी नई चीज अगर आप कर रहे हो, शायद आप पहली बार नाकामयाब हो सकते हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हार मान लो या आप हमेशा नाकामयाब होंगे। आप पहला कदम उठाओगे ना, तो शायद कुछ कुछ चीजें आपके जीवन में सफल नहीं होगी। जब आप कुछ नया करते हो ना, उसमें आप थोड़ा नीचे चले जाते हो, तो वो एक साइन है कि खुदा आपको बढ़ोतरी की ओर ले जाना चाहता है। यीशु ने जब सेवकाई शुरू की ना, तो यीशु गया और यीशु ने क्या कहा पता है, कि तुम पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या हुआ है, निकट आया हुआ है। आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाक्य सुनकर कुछ लोग पत्थर लेकर यीशु के लिए खड़े हो गए, यीशु को मारने के लिए खड़े हो गए। पर बाइबल बताती है कि यीशु वहां से बचकर क्या हो गया, निकल गया। अब ये बात सोचकर देखो, यीशु ने पहला कदम सेवकाई में रखा, और जब पहला कदम रखा ना, तो कुछ डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आया मतलब कुछ कठिनाई जीवन में यीशु को सहन करनी पड़ी, कुछ चीजें नकारात्मक उसके सामने आई, कुछ नाकामयाबियां उसके सामने आई। पर यीशु का डाउनफॉल ये इस बात को नहीं बताता कि यीशु हार गया था। पर यीशु में जो 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 डाउनफॉल यीशु के जीवन में आया, या नाकामयाबी आई, या लोगों ने उसे पत्थर मारना चाहा, यीशु वहां से बचकर निकल गया, वो इस बात को नहीं दिखाता कि यीशु नीचे चला गया। वो इस बात को दिखाता है कि प्रभु उसे और ऊंचाई की ओर ले जाने वाला था। कभी कभी आपका नीचे रहना, आपका गिरना इस बात को नहीं दिखाता कि आप उठ नहीं सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो इस प्रकार से कहता हूं कि खुदा कभी कभी हमारे नीचाइयों में, हमारे गिरने में, हमारे डाउनफॉल में खुदा हमें तैयार करता है। यीशु वो परमेश्वर है जिसने कभी कभी अपने जीवन में डाउनफॉल भी देखा। जब वो गया सेवकाई के लिए, सभी ने उसको उसका स्वीकार नहीं किया, कुछ लोग उसके विरोध में चले गए, कुछ गांव से उसे निकलना पड़ा, कुछ कुछ घरों से उसे निकलना पड़ा। पर वो इस बात को नहीं दिखाता कि यीशु में कुछ कमी थी। वो साइन था कि परमेश्वर उसको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। अगर खुदा वो परमेश्वर है हमारे जीवन में, अगर हम एक डाउनफॉल को देख रहे, कभी कभी हम नीचे रह जाते हैं, कभी कभी हम गिर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उठ नहीं सकते और हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये इस बात का चिन्ह है कि खुदा आपको तैयार कर रहा है। क्योंकि खुदा कभी कभी आपकी ऊंचाइयों में कम दिखेगा, पर खुदा आपकी नीचाइयों में ज्यादा आपको दिखाई देगा। और हर विश्वासी, खुदा उसे कहां तैयार करता है पता है, उसके नीचाइयों में, उसके डाउनफॉल में, उसकी कठिनाइयों में, उसके दर्द में और उसके दुखों में खुदा उस विश्वासी को क्या करता है, तैयार करता है। आप यीशु को देखो, यीशु खाली नहीं बैठा। यीशु यीशु की सेवा जो थी वो 30 साल में शुरू हुई, पर बाइबल हमें बताती है कि तब तक वो क्या करता था पता है, कारपेंटर का काम करता था। वो घर में लकड़ी के वस्तुएं बनाने का वो काम करता था। और फिर अचानक एक समय आया जब यीशु सेवकाई में उतरा, चिन्ह चमत्कार करने लगा। और फिर शायद जब यीशु का कार्यों की चर्चा जब 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 पूरे 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 शहर में पसर घूमने लगी, और सारे लोगों को जब मालूम पड़ गया कि यीशु वो है जो खुदा की ओर से भेजा गया है, जब वो सेवा में उतरा, चमत्कार होने लगे, चिन्ह होने लगे, और फिर यीशु के कार्यों की चर्चा होगी। और फिर लाजरस भी जो था ना, वो क्या करता होगा पता है, जब यीशु का नाम लिया जाता होगा, अरे यीशु ने एक अंधे को आंखें दी, अरे यीशु ने एक लंगड़े को चलाया, अरे यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया। और जब ये सारी बातें जब लाजरस के कान पे जाती होगी ना, तो लाजरस को भी एक आनंद होता होगा।
वो चार लोगों को बताता होगा कि यीशु और मैं क्या है, दोस्त है। वो चार लोगों को बताता होगा कि यीशु और मैं क्या है, एक गांव के हैं। कभी कभी लोगों को हमारी याद तब आती है जब हम कुछ बन जाते हैं। कभी कभी लोगों को याद तब आएगी आपकी जब आप जीवन में कुछ बन जाओगे। लोग आपको तब नहीं याद करेंगे और तब नहीं आपका नाम निकालेंगे जब आपके पास कुछ नहीं है। पर आप आपके जीवन में जब कुछ बन जाओगे ना, तो फिर कुछ लोग आपका नाम निकालेंगे और फिर कुछ लोग आपके नाम के साथ अपने नाम को जोड़ेंगे। और फिर कुछ लोग कहेंगे, अरे ये तो मेरा दोस्त था, अरे ये इसको तो मैं पहचानता हूं, ये और मैं तो एक गांव के थे, ये हम एक शहर के थे। कभी कभी लोग, हम जब हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो कोई रिश्ता हमारे साथ नहीं जोड़ते। पर हमारे जीवन में जब हम कुछ बन जाते हैं, तब लोग क्या करते हैं पता है, फिर हमारे साथ रिश्ता जोड़ना शुरू करते। लाजरस जब यीशु के बारे में सुनता होगा ना, तो लाजरस क्या करता होगा पता है, वो भी कहता होगा कि यीशु कौन है, मेरे गांव में एक साथ हम लोग रहे, मेरा दोस्त है यीशु। जब हम कुछ बन जाते हैं ना, तो सारे आ जाते हैं हमसे क्या करने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए। याद रखना, लोगों को फर्क नहीं पड़ता जब आप नीचे हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता जब आप ऊंचाई पर जा रहे हो। लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें फर्क इसलिए पड़ना चाहिए क्योंकि खुदा है आपकी नीचाइयों में और खुदा है आपकी ऊंचाइयों में। लोगों को फर्क कब पड़ता है पता है, जब आप ऊंचा उठ जाते हो। जब आप डाउनफॉल में हो तो लोग आपको आपको कोई कीमत नहीं देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अचानक आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाएगा, अचानक आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, अचानक प्रभु आपके जीवन को बदल देगा ना, तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे। पर याद रखना एक बात को, आपकी ऊंचाइयों में भी खुदा आपके साथ ही रहना चाहिए और आपकी नीचाइयों में भी खुदा आपके साथ ही रहना चाहिए। आप जब नीचे हैं तब भी आप खुदा को धन्यवाद देना, और खुदा अगर जब आपको उठा ले तब भी आपकी नम्रता खुदा में बनी रहे, तब भी आपका आदर खुदा में बना रहे। तुझे फर्क उससे पड़ना चाहिए जिसने तुझे उठाया है, ना कि लोगों से। तुझे फर्क उससे पड़ना चाहिए जिसने तुझे उठाया है। लोगों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उठाने वाले के पीछे हम चले, जो आपको उठाता है, जो आपको आगे बढ़ाता है, जो आपके जीवन में आपको आपको आशीषित करता है। जब नीचे आप होते हो और जब आपकी नीचाइयों में कोई आपके साथ नहीं होता, तब भी जो परमेश्वर उस नीचाइयों में आपके साथ है ना, कल को परमेश्वर अगर आपको उठा ले और परमेश्वर आपको बढ़ा दे और चार लोगों में परमेश्वर आपके नाम को फैला देना, तब भी उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। जितना जितने लोग आज खड़े हैं ना, कल वो शायद चले जाएंगे आपको छोड़कर, पर साथ में टिका कौन रहेगा पता है, वो जो तेरे साथ निचाई में था, वो जिसने तुझे कभी छोड़ा नहीं, वो परमेश्वर जिसने तुझे कभी त्यागा नहीं। मैं आज आपसे कहता हूं, उस परमेश्वर पे अपना ध्यान लगाओ। आपकी नीचाइयों में आपके साथ रहने वाला परमेश्वर, आपकी ऊंचाइयों में आपके साथ रहने वाला परमेश्वर। आज आपके जीवन में शायद आप थोड़ा कुछ बन जाओ और हजार लोग आपके साथ जुड़ जाए, पर उनसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क आपके परमेश्वर से पड़ना चाहिए, आपको जुड़ना आपके परमेश्वर से है। क्योंकि आज जो आप खड़े हैं, वो परमेश्वर के द्वारा आप खड़े हैं। कल को अगर आप गिर भी जाओ और कल को आपके जीवन में एक डाउनफॉल आ जाए, कल को आपके जीवन में एक कठिनाई आ जाए, तब भी आपका परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए तैयार है। हमारे जमाने में लोगों को अगर हम देखें ना, तो कोई पानी में जब डूबता था ना, तो लोग उसे बचाने के लिए जाते थे, लोग उन्हें बचाने के लिए जाते थे। पर आजकल पता है क्या है, जब डूबता है ना कोई, तो लोग मोबाइल निकाल कर सेल्फी लेने के पीछे भागते हैं। आप विश्वास कीजिए कि प्रभु वो है जो आपके डाउनफॉल में भी आपको बचाने के लिए वो तैयार है, आपको आपको उठाने के लिए वो क्या है, तैयार है। ट्रेडिशन इस प्रकार से बताता है कि यीशु बार बार लाजरस के घर जाता था, और इसलिए लाजरस का नाम क्या हो गया था, बड़ा फेमस हो गया था। और हर कोई ये लाजरस को क्या होता था, एक रिस्पेक्ट देता। क्यों पता है, क्योंकि यीशु का वहां पे आना जाना था। आपको पता है, जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है ना, तो प्रभु के आने के कारण हमारा जीवन भी परमेश्वर क्या करता है पता है, थोड़ा प्रचलित और थोड़ा फेमस कर देता है।
आप ये विश्वास कीजिए कि प्रभु जब आपके जीवन में आएगा ना, तो फिर कोई भी आपको छुपा कर नहीं रख सकता। फिर वो एक दिन आपको दुनिया के सामने लेकर ही आएगा, क्योंकि खुदा जिस घर में कदम रख दे और खुदा जिस जीवन में कदम रख दे ना, वो फिर छुपा हुआ नहीं रह सकता है। और इसलिए लाजरस के घर में जब यीशु जाता था ना, और फिर लाजरस भी क्या हो गया, बड़ा बड़ा फेमस वो बन गया। अब ट्रेडिशन इस प्रकार से बताते हैं कि लाजरस क्या था पता है, बड़ा ही अमीर था, उसके पास पैसे थे, ब्लेस था वो। फाइनेंशियली लाजरस क्या था, प्रॉस्पर था, उसके पास पैसे थे, वो ब्लेस था, क्योंकि वो एक बिजनेस करता था। इसलिए जितनी बार यीशु और यीशु के चेले आते थे ना, कभी भी भूखे वहां से नहीं लौटते थे। भरपेट खाना खिलाए बगैर वो परिवार यीशु को और यीशु के चेलों को कभी छोड़ता नहीं था। मैं आज आपसे कहता हूं, यीशु के आने से ये साल आपके लिए सच्ची में एक बढ़ोतरी का साल हो जाएगा। यीशु के कदम रखने से ये साल आपके लिए एक बढ़ोतरी का साल हो जाएगा। यीशु के आने से आपकी आपके आपके जीवन में प्रभु आपको क्या करेगा, समृद्ध बना देगा। वो सिर्फ पैसों से आपको समृद्ध नहीं बनाएगा, वो सिर्फ वस्तुओं से आपको समृद्ध नहीं बनाएगा, पर वो विचारों से, प्रार्थनाओं से, पवित्र आत्मा के बल और ताकत से आपको क्या करेगा, वो समृद्ध आपको बना देगा। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर का नाम एल शदाय परमेश्वर है, वो जो मांगने से ज्यादा और सोचने से बढ़कर हमारे जीवन में क्या करता है, वो एक ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। तो कौन होना चाहिए हमारे घर में? यीशु। कौन होना चाहिए हमारे काम के अंदर? यीशु। कौन होना चाहिए हमारी सेवकाई के अंदर? यीशु। क्योंकि यीशु के आने से हमारा जीवन जो है वो ब्लेस होता है। अब मरियम और लाजरस को और मार्था जो थे ना, वो यीशु यीशु के पास क्या रहते थे, हमेशा जुड़े हुए रहते थे। इसलिए जब दाखरस खत्म हुआ ना, तो यीशु की मां किसके पास जाती है पता है? वो यीशु के पास जाती है। क्यों जाती है पता है? क्योंकि चमत्कार करने से पहले, इस दुनिया में अपनी सेवा को शुरू करने से पहले, यीशु ने कुछ चमत्कार अपने घर में भी किए होंगे। क्योंकि जब जब मरियम जो थी ना, यीशु की माँ, वो यीशु को बड़ी अच्छी तरीके से जानती थी। और इसलिए जब एक शादी में मरियम और यीशु के चेलों को न्योता दिया गया, और वहां पे जब दाखरस खत्म हुआ ना, तो मरियम जो थी वो किसी और के पास नहीं गई, वो सीधा यीशु के पास आती है और यीशु से कहती है कि देख, दाखरस जो है वो खत्म हो चुका है, तू कुछ कर सकता है क्या? तू कुछ कर सकता है क्या? आप सोचकर देखो, क्यों मरियम यीशु के पास गई? क्यों मरियम थोमा के पास नहीं गई? क्यों मरियम उस घर के किसी मालिक के पास नहीं गई? क्यों मरियम यीशु के पास गई? क्योंकि यीशु ने जो चमत्कार किए ना, वो अपने घर में भी किए थे। और इसलिए मैं सोचता हूं हमेशा कि कभी कभी हमारी सेवा जो है ना, वो हमारे घरों से शुरू होती है। हमारे चिन्ह चमत्कार और खुदा ने दिए हुए पवित्र आत्मा के जो सामर्थ है ना, कभी कभी हमारे घरों में वो शुरू होते हैं। हमारे घरों में परमेश्वर कुछ क्या लेकर आता है, कुछ चिन्ह चमत्कारों को लेकर आता है। हमारी सेवा जो है वो पहले हमारे घरों में शुरू होती है। अगर खुदा ने आपको कुछ दिया है ना, तो वो सबसे पहले आपके घरों में दिखना चाहिए, वो पहले आपके घरों में दिखना चाहिए। आप विश्वास कीजिए कि खुदा आपको जो भी दान और वरदान देता है, वो कार्य आपके घरों में शुरू होगा। आपको प्रभु आपके घरों में बढ़ाएगा। प्रभु के कई चमत्कार और कई चिन्ह आपके घरों में होना शुरू हो जाएंगे, और फिर खुदा उसे बाहर लेकर आएगा। इसलिए मरियम जो थी ना, वो गई किसके पास पता है? यीशु के पास। अब असली कहानी जो है वो यहां पर एक शुरू होती है, और वो मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु के वचन से हम इन बातों को सीखना बहुत जरूरी। ये एक थोड़ा इतिहास था और कुछ बातों को हमने सीखने की कोशिश की। अब 11वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि मरियम को पता चलता है कि उसका भाई जो लाजरस है वो क्या है पता है? बीमार है। वो बीमार है, और मेरा मानना है और ट्रेडिशन भी इस प्रकार से कहता है कि शायद उसे डॉक्टर को दिखाया गया होगा, और उन्होंने सोचा होगा शायद छोटी मोटी बीमारी है और यीशु को बताने की जरूरत नहीं है, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे, और डॉक्टर को दिखाने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो है वो ठीक हो जाएगा। पर कहानी इस प्रकार से बताती है कि शायद वो बीमारी बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि लाजरस जो था वो अपने अपने बिस्तर से वो उठ नहीं सका।
और तब मार्था और मरिया ने कहा कि अब हमें किसके पास जाना होगा? अबे हमें यीशु के पास जाना चाहिए। और फिर वो जाते हैं और यीशु के पास हो जाते हैं। आपको भी ये विश्वास होना चाहिए, आप जिसके पास जा रहे हो ना, वो आपके लिए कुछ कर सकता है। मार्था और मरिया को एक विश्वास था कि हम यीशु के पास अगर जाएंगे तो यीशु हमारे लिए क्या है, कुछ तो भी कर सकता है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया होगा, शायद वो बीमारी इतनी बढ़ गई लाजरस की कि वो इतना इतना हताश हो गया और खुद ब खुद अपने पैरों से वो चल नहीं सकता होगा। और फिर मार्था और मरिया जाती किसके पास है पता है? यीशु के पास। क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यीशु इनके लिए क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है। हमारे जीवन में भी जब खुदा के पास हम जाते हैं ना, हमारा एक विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर सकता है। आपको पता है हमारे जीवन के अंदर काम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सिर्फ बोलते हैं पर विश्वास नहीं करते। हमारे शब्दों में हम बोलते हैं, प्रार्थना भी हमारे शब्दों में बोली जाती है, पर हम विश्वास नहीं करते। और उसके कारण हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर के काम जो है वो नहीं हो पाते। जिस दिन हमारी बातों में शब्द कम और विश्वास ज्यादा दिखेगा ना, उस दिन परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन हमारी प्रार्थनाओं में शब्द कम पर विश्वास ज्यादा दिखेगा ना, परमेश्वर उस दिन कुछ अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस दिन हम विश्वास कर लेना वो आया है, उस दिन हमारा विश्वास दिखना भी क्या है, जरूरी है। जिस दिन हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास होना भी जरूरी है कि की गई प्रार्थनाओं को सुनने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगर आप हर हफ्ते विश्वास करके चर्च आते, अगर आप हर हर हफ्ते विश्वास करके चर्च में प्रभु को मिलने के लिए आएंगे ना, तो यीशु भी आपके लिए क्या करेगा, कुछ कार्यों को करने के लिए वो तैयार। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम चर्च यीशु को मिलने के लिए कम और लोगों को मिलने के लिए ज्यादा जाते। हम चर्च लोगों को यीशु को मिलने के लिए कम और पास्टर को मिलने के लिए ज्यादा जाते। हम चर्च यीशु को मिलने के लिए कम और दूसरों से प्रार्थना कराने के लिए ज्यादा जाते। जिस दिन आप चर्च यीशु को मिलने के लिए जाओगे ना, परमेश्वर भी आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए क्या है, तैयार है। अगर आप हर हफ्ते विश्वास करके चर्च आएंगे कि यीशु वहां है और चर्च में प्रभु आपको मिलेगा, और प्रभु से अगर आप मिलोगे ना, तो प्रभु भी फिर आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा विश्वास होना बहुत जरूरी है। और मार्था और मरिया को एक विश्वास था। क्या विश्वास था पता है? कि हम यीशु के पास अगर जाएंगे तो यीशु हमारे लिए क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो कहानी इस प्रकार से बताती है कि मार्था मरिया जाते हैं और यीशु से कहते हैं, जिससे तू प्रेम करता है ना, वो तेरा दोस्त क्या है, वो बीमार है। और यीशु ने इस प्रकार से उन्हें कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, पर इस बीमारी में भी परमेश्वर की क्या है, महिमा है। और जैसे ही ये सुना ना उन्होंने यीशु से, तो शायद अलग ही विश्वास मार्था और मरिया के अंदर निर्माण हो गया होगा। क्योंकि यीशु के पास वो एक प्रश्न लेकर गए थे कि तेरा दोस्त जो है लाजरस, वो क्या है, बीमार है। हमारा भाई जो है वो क्या है, बीमार है। और फिर जब यीशु के पास वो गए इस सवाल को लेकर ना, तो यीशु ने उन्हें कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, और तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, ये बीमारी में भी परमेश्वर का क्या है, महिमा है। ये शब्द जैसे उन्होंने सुने ना, तो उनके अंदर एक अलग ही आनंद निर्माण हो गया होगा। कभी कभी हमारे शब्द किसी के लिए आनंद का कारण बन सकते। जब कोई बीमार या कोई हताश या कोई दुखी हमारे पास आता है और हम उससे कहते हैं कि नहीं, ये दुख में भी परमेश्वर तुझे छुड़ाने के लिए तैयार है, और इस दुख से भी परमेश्वर तुझे बाहर निकालने के लिए तैयार है, और परमेश्वर तुझसे प्रेम करने के लिए तैयार है, तो वो शब्द शायद उनके दुखों का क्या बन जाए, उनको आनंद देने वाले बन जाए। और जब यीशु ने कहा ना कि ये बीमारी मरने के लिए नहीं है, पर इसमें भी परमेश्वर की महिमा है, तो मार्था और मरिया के अंदर एक अलग ही आनंद निर्माण हो गया। और उन्होंने ये सोचा कि यीशु ने अगर बोला है ना, तो फिर वो पूरा पक्का होगा। और उन्होंने यही सोचकर, यही विचार को लेकर वो वापस अपने घर आते और बड़ी शांति से वो अपने घर पे जाते। और घर पे पहुंचने के बाद एक खबर उन्हें मिलती है कि जो लाजरस बीमार है, वो लाजरस क्या हो गया है, वो मर चुका है। वो लाजरस मर चुका है। और फिर मार्था और मरियम जब घर पहुंचती है ना,
और घर में पहुंचने के बाद शायद लाजरस की कहानी को जब उसने उन्होंने देखा, लाजरस जब मर गया है उन्होंने सुना, तो शायद थोड़ा देर इंतजार भी किया होगा कि यीशु आएगा। पर यीशु वहां पर नहीं आया। और फिर फाइनली लाजरस को, इस शरीर को क्या किया जाता है पता है? दफना दिया जाता है, उसे एक कब्र में रख दिया जाता है। और उसके बाद भी शायद मार्था और मरिया को लगा होगा यीशु आएगा, पर यीशु उस दिन नहीं आया। यीशु उस दिन नहीं आया। और यही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं। यही यीशु की एक खासियत है। कभी कभी वो आपके बुलाने पर नहीं आता है, कभी कभी आपके समय पर वो नहीं आता है, कभी कभी आपके सोचने पर वो नहीं आता है। दाऊद इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर मैं तुझे पुकार रहा हूं, पर परमेश्वर तू कहां है? मुझे क्यों नहीं दिखता मेरे दुखों के अंदर? कई बार हमारे अंदर एक सवाल उठते होंगे ना कि जब हम दुख से गुजर रहे तो यीशु कहाँ है? हम कठिनाई से गुजर रहे तो यीशु कहाँ है? प्रभु की एक खासियत है, कभी कभी हमारे बुलाने पर वो नहीं आता है, कभी कभी हमारे समय पे वो नहीं आएगा, कभी कभी हमारे सोचने पे वो नहीं आएगा, और ये कठिन हमारे लिए हो जाता है। और फिर हम खुदा को एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु तू हमें बचाना चाहता है, पर तू कहां पर है? हमारे दुखों में तू कहां पर है? लेकिन बाइबल ये बताती है कि ये सारी चीजें जब घटी ना, और लाजरस के मरने के बारे में जब यीशु यीशु ने जब सुना ना, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि यीशु अपने मित्र के लिए क्या हुआ? रोया। अपने मित्र के लिए यीशु क्या हुआ? रोया। अब कई लोग ऐसे बताते हैं, क्योंकि उस वचन में वहां पे लिखा है कि जब यीशु रोया, और बाइबल का सबसे छोटा वचन योहान के 11वें अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु रोया, और सारे लोग, उनको ऐसा लगा कि शायद लाजरस मर गया इसलिए यीशु रोया। पर वैसा नहीं है। पर उसका उत्तर हमें कहां पर दिखाई देता है पता है? 11वें अध्याय के वचन 33 में हमें दिखाई देता है कि यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में यीशु क्या हो गया? व्याकुल हो गया। यीशु लाजरस के लिए नहीं रोया। क्यों रोएगा यीशु? क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी कह दिया था कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, इसमें भी परमेश्वर का क्या है? महिमा है। ऑलरेडी यीशु ने उस बात को कह दिया था। क्यों रोएगा यीशु? लेकिन जब यीशु रोया ना, जब यीशु ने किसको देखा पता है? एक मरियम को देखा, लाजरस की बहन को रोते हुए देखा। और जब वो रो रही थी ना, तो वो आत्मा में क्या हुआ? उदास हुआ। और यीशु लाजरस के लिए नहीं रोया, पर यीशु किसके लिए रोया पता है? वो मरियम के लिए रोया। अपने भाई को खोने का दर्द, किसी को खोने का दर्द कौन जानता था पता है? यीशु जानता था। मृत्यु खतरनाक नहीं है, पर उस व्यक्ति को खोने का जो दर्द है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। और वो दर्द कौन जानता था पता है? यीशु जानता था। मरियम ने अपने भाई को खोया था, और अपने भाई को खोने का दर्द कौन जानता है पता है? यीशु जानता है। और इसलिए यीशु रोया। एक विधवा से अगर आप पूछोगे ना, तो वो बताएगी पति चले जाने का दर्द क्या होता है। एक माँ से अगर आप पूछोगे ना, तो वो बताएगी एक बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। एक पति से आप पूछोगे तो आपको वो बताएगा पत्नी खोने का दर्द क्या होता है। मरियम का दर्द जानने वाला कौन था पता है? यीशु था। और इसलिए यीशु रोया, क्योंकि वो दर्द बहुत ज्यादा था, और वो महसूस कर पा रहा था कि मरियम का दर्द क्या है? ज्यादा है। मैं आज आपसे कहता हूं, आपके दर्द को जानने वाला कौन है पता है? परमेश्वर है। आपके आंसुओं को समझने वाला कौन है पता है? परमेश्वर है। आपके दर्द को समझने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो जानता है लोग क्या चीज से गुजर रहे हैं। आप जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं ना, उसे जानने वाला इंसान शायद नहीं होगा, पर उसे जानने वाला जिंदा खुदा परमेश्वर है। उसे पता था मरियम का दर्द क्या है, उसे पता था मरियम कौन से दुख से गुजर रही है, उसे पता था मरियम के अंदर क्या है। आप जो कठिनाई से गुजर रहे हो, उसे जानने वाला कौन है पता है? परमेश्वर है। मैं आज आपसे कहता हूं, यीशु आपके आंसुओं के साथ रोने वाला वो परमेश्वर है। आप जब रो रहे हो, कठिनाई से गुजर रहे हो, तो कभी कभी यीशु कहता है तू रो मत, मैं तुझे संभालने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस समय आपके साथ रोने वाला परमेश्वर कौन है पता है? पर वो यीशु मसीह है। तेरे लिए, तेरे साथ आंसू बहाने वाला तेरा परमेश्वर। आपके जीवन में खुदा का एक उद्देश्य है।
वो पूरा करने वाला कौन है पता है? परमेश्वर है। खुदा आपको तोड़कर उपयोग में लाना चाहता है। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी पे बोझ नहीं है। सबके दिए को उसको लौटाना आता है, सबके बोझ को उठाना उसे आता है। उसके समान तुल्य दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु मरियम के दुख को जानने वाला परमेश्वर था। और इसलिए कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा, जो हमारे लिए क्या करता है, कार्य करता है। परमेश्वर ये सारी चीजों से हमें लेकर जाता है ताकि हम और बेहतर, और अच्छा, और बढ़िया परमेश्वर के लिए क्या कर सके, तैयार हो सके। उस मोमेंट में हमें समझ में नहीं आएगा कि ये दुख में मैं जो गुजर रहा हूं क्या उद्देश्य है। उस मोमेंट में हमें समझ में नहीं आएगा कि ये दर्द मेरे जीवन में क्यों आया है। पर सालों साल बीत जाने दो, पक्का आपको समझ में आ जाएगा कि आज जो दर्द आपने सहा, उसका प्रतिफल आगे एक भलाई के रूप में परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया। आज कुछ सवालों का उत्तर शायद आपको ना मिले, पर खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। सब कुछ वो लौटाने जा रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिसने खुदा के लिए दर्द सहा। ये उन लोगों के लिए है जो खुदा में टिके रहे। ये उन लोगों के लिए है दर्द सहने के बाद भी वो खुदा से अलग नहीं हुए। उन सभी को परमेश्वर एक उत्तर देने जा रहा है। मैं आज आपसे कहता हूं, मैं रुकता हूं यहां पर मैं आपको एक ही बात आज इससे कहना चाहता हूं। मरियम के दुख को जानने वाला दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं था, मरियम के दुख को जानने वाला प्रभु यीशु मसीह था। आज जो दर्द से आप गुजर रहे हो, आज जो कठिनाई से आप गुजर रहे हो, उसे जानने वाला शायद आपका परिवार ना हो, और शायद इस दुनिया का कोई इंसान ना हो। पर अपने मन में उसके लिए दुख मत रखो। तेरे साथ आंसू बहाने वाला तेरा परमेश्वर है। तेरे साथ दर्द से गुजरने वाला तेरा परमेश्वर है। आज शायद आपके पास कुछ सवालों के उत्तर नहीं होंगे, पर याद रखना, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। वो लोग जो जो खुदा में टिके हैं, वो लोग जिन्होंने खुदा के लिए दर्द सहा है, परमेश्वर उनके लिए एक उत्तर तैयार करने जा रहा है। मरियम के लिए एक उत्तर तैयार किया था, पर समय नहीं है, पर मैं बाद में कभी बताऊंगा। पर आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यीशु लाजरस के लिए नहीं रोया, यीशु मरियम के लिए रोया। आज आपके आंखों में अगर आंसू है, और आप दर्द से अगर गुजर रहे हो, आप कठिनाई से अगर गुजर रहे हो, उस दर्द को जानने वाला कौन है पता है? आपका जिंदा परमेश्वर है। आज मैं आपसे यही कहूंगा, किसी इंसान के पास जाने से बेहतर है अपने दर्द को अपने परमेश्वर के पास ले जाओ। शायद इंसान ना समझ पाए, पर आपका परमेश्वर आपके दर्द को समझता है। शायद आज आपको समझ में ना आए कि आप जो गुजर रहे हो वो क्यों गुजर रहे हो, आपके जीवन में जो घट रहा है वो क्यों घट रहा है। शायद आज आपको समझ में ना आए, पर मैं आज आपसे कहता हूं, कुछ समय बीत जाने दो, आपको समझ में आएगा क्यों खुदा आपको दर्द से ले गया। क्योंकि हमारा खुदा वो है जो हमें तोड़कर उपयोग में लाना जानता है। वापिस तोड़ेगा, वापिस उपयोग में लाएगा, वापिस तोड़ेगा, वापिस उपयोग में लाएगा। जब तक हम बेहतर, अच्छे और बढ़िया उसके राज्य के लिए ना बन जाए, परमेश्वर तोड़ तोड़ कर हमें बनाने वाला परमेश्वर है। बनाकर तोड़ेगा और तोड़कर फिर बनाकर उपयोग में लाने वाला वो हमारा परमेश्वर है। तो आप जो कठिनाई से गुजर रहे हो, आपको लगा होगा ये शायद मेरे लिए एक दर्द के समान है, पर याद रखना, उस दर्द को जानने वाला आपका परमेश्वर है। वो मरियम के लिए रो रहा था क्योंकि मरियम का दुख उसे पता था। उस मरियम का दुख उसे पता, अपने भाई के गुजर जाने का जो दुख मरियम के अंदर था ना, उसे जानने वाला कौन था पता है? परमेश्वर था। मैं आज आपसे एक ही बात कहूंगा, आपके जीवन के दर्द को जानने वाला आपका परमेश्वर है। कभी कभी वो उन दर्दों में उतर कर आता है, उन कठिनाई में उतर कर आता है, उन आंसुओं में वो उतर कर आता है, और वो कहता है आपके 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 कंधे पे हाथ रखकर वो कहता है, तू डर मत, तू रो मत, मैं हूं तुझे संभालने के लिए। आज ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर है आपको संभालने के लिए। जो कठिनाई से आप गुजर रहे हो, खुदा आपको संभालने के लिए तैयार है। शायद एक बीमारी होगी, शायद एक दर्द होगा, शायद परिवार में कुछ कठिनाइयां होगी, पर खुदा है आपको संभालने के लिए। आप विश्वास कीजिए, मरियम एक दर्द से गुजर रही थी, पर यीशु आकर इस प्रकार से कहता है, तू तू डर मत, मैं हूं संभालने के लिए। आज खुदा भी एक वायदा हमें कर रहा है। जब आप दुख से गुजर रहे हो, खुदा कहता है मैं हूं तुझे संभालने के लिए। आज इस वचन को रिसीव कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
खुदा को आदर दो, वो आपका आदर करने के लिए तैयार है। आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, खुदा उस कोशिश को आशीष में बदलने के लिए तैयार है। आपके जीवन में एक डाउनफॉल आएगा, आप थोड़े से नीचे चले जाओगे, पर कभी हार मत मानना, कोशिश करते रहना, क्योंकि खुदा हर कोशिश को ब्लेसिंग में बदलने के लिए तैयार है। तेरे हर एफर्ट को खुदा ब्लेसिंग में बदलने के लिए तैयार है। आप थोड़े डाउनफॉल में होंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उठ नहीं सकते, आप बढ़ नहीं सकते। खुदा तुझे वहां कुछ तैयार कर रहा है, और जब तैयार कर कर वो तुझे बाहर लेकर आएगा ना, तो अच्छा, बढ़िया और खुदा के लिए उपयोगी ऐसा पात्र परमेश्वर के राज्य में तू बन सकता है। और खुदा वही आज कहता है, आप कठिनाई से गुजर रहे होंगे, कुछ दुख आपके जीवन में होगा, और आपको ऐसा लगता होगा शायद ये आपके लिए, आपके आपके नीचे जाने के लिए है, पर ये नीचे जाने के लिए नहीं है। थोड़ा रुक कर एक बार खुदा के उपस्थिति में जाकर पूछो, आपको पता चल जाएगा। ये नीचाई भी आपको ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए, ये कठिनाई भी आपको खुदा के पास ले जाने के लिए। जब खुदा आपको डाउनफॉल में ले जा रहा है, तब खुदा आपको बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तो आपके जीवन में जो घट रहा है, उसकी ओर देखकर निराश मत हो। खुदा आज आपसे एक वायदा कर रहा है कि वो है आपको संभालने के लिए। और खुदा का धन्यवाद, उसने आज तक हमें संभाला है, और आगे भी संभालने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें, और ये समय हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। मैं चाहता हूं इस वचन को आप रिसीव कीजिए। खुदा का रिस्पेक्ट करो, खुदा का आदर करो प्रियो। वो आपका आदर करने के लिए तैयार है। आप खुदा के पास जाओ, वो आपके दर्दों को जानने के लिए तैयार है। आपके आंसुओं के साथ अपने आंसू को बहाने वाला आपका परमेश्वर है। शायद आप अकेले होंगे, आपके जीवन में कुछ समस्या और कुछ कठिनाई से आप गुजर रहे होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद कोई नहीं है आपके दर्द को देखने के लिए, पर खुदा है आपके दुख को, आपके दर्द को देखने के लिए। खुदा है आपको ब्लेस करने के लिए। आज खुदा एक वायदा उसके वचन से करता है, तू डर मत, मैं हूं तुझे संभालने के लिए। बस एक ही काम कीजिए, आपके दुख में, आपके दर्द में, आपकी कठिनाई में खुदा से विश्वास योग्य रहिए। ये समय निकल जाएगा प्रियो, ये कठिनाई चली जाएगी। एक समय आएगा और खुदा फिर उठाकर वापिस एक बार हमें ब्लेस करेगा, और दिखाएगा कि मैं हूं जो तेरी नीचाई में भी तेरे साथ था, और वही मैं परमेश्वर हूं जो आज तेरी ऊंचाई में भी तेरे साथ हूं। आइए हम प्रार्थना करें, और मैं चाहता हूं आप में से कोई भी एक भाई या बहन इस वचन को रिसीव करके प्रार्थना कीजिए। यीशु रोया, वो मरियम के लिए रोया, क्योंकि वो मरियम के दुख को जानता था। अपने भाई को गंवाने का दुख क्या है यीशु को पता था। लाजरस के लिए वो नहीं रोया, क्योंकि उसने कहा था ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, इसमें भी परमेश्वर की महिमा है। यीशु को पता था लाजरस जिंदा होने हो जाएगा, पर वो मरियम के लिए रोया, क्योंकि मरियम अपने भाई के दुख, अपने भाई को गंवाने का दुख जो था, उसके लिए वो रो रही थी। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आप में से कोई भी एक बहन या भाई प्रार्थना करना चाहता है, अनम्यूट कीजिए और प्रार्थना कीजिए इस वचन को लेकर। अपने दर्द खुदा को दे दीजिए, अपनी कठिनाई खुदा को दे दीजिए। वो है आपको संभालने के लिए, वो है आपको मदद करने के लिए। आइए हम यस प्रार्थना करें, कोई भी एक जन। यस, थैंक यू जीसस, थैंक प्रेज द यू। लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कीजिए धन्यवाद प्रार्थना। यीशु, यस, धन्यवाद। धन्यवाद देव बाप्पा, या समायला तुला धन्यवाद, धन्यवाद तुला कोटी कोटी धन्यवाद माझ्या देव बाप्पा. तू यस, परमेश्वरा जे काय प्रार्थना आम्ही केलं परमेश्वरा विश्वासाने, आमच्या पूर्ण चर्चनी, आमच्या पास्टरनी, आमच्या सिस्टर मार्यानी परमेश्वरा त्याचं उत्तर तू आज मला दिलंस म्हणून धन्यवाद. आजचं वचन परमेश्वरा माझ्यासाठीच होतं, आणि खरंच तू आम्हाला ब्लेस केलं म्हणून यस धन्यवाद लॉर्ड यीशु. जीसस। धन्यवाद राजा. पुढचं काय आमचे पास्टर आज आम्हाला वचन शिकवतात, आतापर्यंत इतकं स्ट्रॉंग आम्ही व्हायला लागलो. त्याच्यामधून कधी त्रास येत होता, कधी राग येत होता, लेकिन परंतु परमेश्वरा तू आम्हाला सावरत होता. परमेश्वरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद येते. परमेश्वरा धन्यवाद, धन्यवाद ईशो. जे जे आम्ही प्रार्थना करत होतो पास्टरांपाशी, त्याचं आज तू उत्तर दिलास म्हणून कोटी कोटी धन्यवाद. धन्यवाद येशू. तुझ्यासारखं कोणी नाही, तुझ्यासारखं कोणी नाही राजा. आम्ही प्रार्थना केली, आमची तू दिलास. जेव्हा तेव्हा आम्ही हाक मारली, रडलो,
तू आम्हाला उत्तर दिलं दिलं म्हणून तुला धन्यवाद. धन्यवाद ईश्वर. धन्यवाद राजा. आजच्या वचनासाठी तुला कोटी कोटी धन्यवाद. आजचं वचनद्वारे ऐकून ते सोडू नये, त्याच्यावर कृती करावा. आणि खरंच परमेश्वर ज्यावेळेस आम्ही उतरतो तर परमेश्वर तू नक्कीच येतो आणि तू उत्तर देऊन जातो. तुला धन्यवाद. रोजचा अनुभव आहे माझा, रोजचा अनुभव आहे बाप्पा. आम्ही प्रार्थनेत वाढतोय वाढतोय म्हणून तुला कोटी कोटी धन्यवाद. आणि आमच्या इतकं सुंदर सुनील पास्टरसाठी आणि माझ्या पास्टरसाठी धन्यवाद. पूर्ण चर्च साठी धन्यवाद. कोटी कोटी धन्यवाद. धन्यवाद ईशू. धन्यवाद राजा. धन्यवाद 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 ईशू. जे काय ते शिकवतात त्याच्यावर आम्ही मनन करतो आणि पुढे चालतो म्हणून तू आम्हाला आशीर्वादित करायला लागला. तुला कोटी कोटी धन्यवाद देते. पुढचा वेळ तुझ्या हातात देते. येशूच्या नावात मागते म्हणून तो आहे. आमेन आमेन आणि आमेन. आमेन आमेन. देवाला मी धन्यवाद देतो. एक मोठी प्रार्थनेचं उत्तर आज देवाने आम्हाला दिलं. सिस्टर हेलन हे उद्या, सिस्टर आप लंदन जा रहे हैं? हाँ कल जा रही हूँ यस, यूके लंदन। यूके। कई महीनों से हमने इस चीज के लिए प्रार्थना की थी कि सिस्टर वहां पे जा जी सके, और प्रभु ने अद्भुत रीति से पिछले 2 दिन पहले मार्ग खोले और टिकट भी बुक किया गया। और कल सिस्टर हेलन जो है वो यूके अपने भाई के यहाँ पर वो जा रहे हैं अगले 3 महीने के लिए। तो ये अद्भुत गवाही है हमारे प्रार्थनाओं की, जो प्रभु ने सुनी और हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने इसका उत्तर दिया। और ये सचमुच एक रिवाइवल है। जो परमेश्वर के विश्वास में टिकते हैं, परमेश्वर उनके लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो इस समय हम 3 लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आखिरी की हम प्रार्थना करेंगे और हमारे जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। हम सिस्टर हेलन के लिए प्रार्थना करेंगे कि कल उनका जाना परमेश्वर आशीषित करे। अगले 3 महीने वो जहां भी रहे, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे और परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके जीवन के द्वारा जहां कहीं वो रहे परमेश्वर की महिमा करे। यही प्रार्थना होगी। हम प्रार्थना करेंगे उसी प्रकार से सिस्टर जूली के लिए, उनके उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम उसी प्रकार से प्रार्थना करेंगे, एक बेटी है केजिया, उसके एडमिशन के लिए हम इस समय प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करें आखिरी की, और प्रभु के हाथ में ये समय जो है वो सौंप दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर, यस। उद्या भूमीला ह्याच्यासाठी जायचं, तिला दवाखान्यामध्ये विजिट करायला जायचंय. तर तिथे कोणी म्हणजे डॉक्टरांनी काही प्रश्न विचारले किंवा काय, तर तिला देवबापाने तिचं मुख उघडावं, कारण ती बोलायला घाबरते. म्हणून तिच्यासाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवा. ठीक है, भूमिसाठी पण आम्ही प्रार्थना करू। तो क्या ये हम प्रार्थना करें, ये आखिरी की प्रार्थना हम करें और प्रभु के हाथ में आज का ये वचन और हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में हम सौंप दें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, फिर एक बार प्रभु तेरे सम्मुख हम आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि अनुग्रह देने वाला परमेश्वर तू है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु तू है। महिमा आदर सम्मान आपके नाम को देते हैं। और प्रभु फिर एक बार हमारे जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। मांगने से ज्यादा और सोच के से बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हमने जो वचन को सुना प्रभु, हमारे दर्द में, हमारे दुखों में, हमारी कठिनाइयों में प्रभु तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। हमारे आंसुओं में हमारे साथ रोने वाला प्रभु। हमने देखा कि प्रभु जब लाजरस मर गया तो प्रभु जो दुख था लाजरस के जाने का, और मरियम के और मार्था के अंदर प्रभु उस दर्द को देखने वाला, उस दर्द को महसूस करने वाला तू परमेश्वर था। और प्रभु जब तू वहां गया प्रभु, उन लोगों के साथ तू रोया, आंसू तूने बहाए, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हमारे दुखों में हमारे साथ आंसू बहाने वाला तू परमेश्वर है। हमारी कठिनाइयों में हमारे साथ प्रभु आंसू बहाने वाला तू परमेश्वर है प्रभु। आज अगर तू हमारे साथ है तो प्रभु हमारे डाउनफॉल, हमारे नीचे जाना कभी कभी प्रभु हमारे लिए भलाई का काम है, क्योंकि प्रभु तू वहां पर हमारे जीवन को तैयार करना चाहता है। इसलिए प्रभु आज फिर एक बार मैं अपने जीवन को और हमारे सारे चर्च के लोगों को और मेरे परिवार को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। कई परिवार इस दिनों में दुख से गुजर रहे, कई परिवार कठिनाई से गुजर रहे, कई परिवार प्रभु अलग अलग प्रश्न और समस्याओं से गुजर रहे। पर प्रभु हमारा ये विश्वास है कि प्रभु ये समस्या और कठिनाई हमें नीचे गिराने के लिए नहीं है, पर प्रभु हमें अगले लेवल पे ले जाने के लिए, हमें और अच्छाई में और बड़ाई में तेरे लिए तैयार कर रही है प्रभु। इसलिए तेरा धन्यवाद। कोई भी कठिनाई प्रभु हमारे नाश के लिए नहीं है, उसमें भी हमारे लिए भलाई है, क्योंकि प्रभु उसमें भी
प्रभु हम तेरा गौरव करने जा रहे हैं, हम उसमें भी तेरे नाम को धन्य कहने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है। तू इतना भला परमेश्वर है कि प्रभु तू किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु हर किसी के बोझ को उठाना तुझे आता है, हर किसी के दर्द को उठाना तुझे आता है। प्रभु आज हमारे जीवन में कई कठिनाइयों को देखकर भी प्रभु हम कभी निराश हो जाते हैं, पर प्रभु तेरा वचन हमें आधार देता है, और प्रभु तू एक प्रॉमिस हमें देता है कि प्रभु हमारी निराशा में भी हमें बचाने वाला तू हमारा परमेश्वर है, तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद। प्रभु आज फिर एक बार नम्र होकर हमारे जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जितने परिवार आज ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ सके उन सभी के लिए तेरा धन्यवाद। और प्रभु जो भी लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, हर किसी व्यक्ति को प्रभु इस वचन के द्वारा तू आशीषित कर। प्रभु मेरी प्रार्थना इन दिनों में प्रभु सिस्टर हेलन के लिए अद्भुत रीति से उनके लिए तूने मार्ग खोले। प्रभु पिछले 3-4 महीने उनके जाने के लिए, प्रभु यूके जाने के लिए प्रभु हमने दुआएं की, कई प्रॉब्लम्स आए, कई कठिनाई आए, कई रुकावटें आए, पर प्रभु धन्यवाद का, क्योंकि विजय देने वाला परमेश्वर तू है, रास्ते खोलने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु ये साल एक रिवाइवल का साल है, प्रभु ये साल हमारी बढ़ोतरी का साल है, और प्रभु कई लोगों को तू बढ़ाने जा रहा है, आत्मिक रीति से तू बढ़ाने जा रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर हेलन के लिए कि प्रभु कल वो जाने वाले हैं, प्रभु उनका जाना, प्रभु उनका सारा सामान, उनका चेकिंग प्रभु जब एयरपोर्ट पे होगा, प्रभु सब कुछ नॉर्मल रहे, और प्रभु कोई भी परेशानी उसमें ना आए, कोई रुकावट उसमें ना आए। अगले 3 महीने प्रभु जनवरी तक प्रभु वो यूके में रहने वाले हैं, प्रभु उन्हें ब्लेस कर, उन्हें आशीषित कर, अपने परिवार, अपने बेटे से मिले, अपने भाइयों और उनके परिवार से वो मिले, और प्रभु वहां पर अपने जीवन को ब्लेस होता हुआ देखे। जो उद्देश्य से तू ले जा रहा है प्रभु, वो उद्देश्य उनके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु उन्हें ब्लेस कर ताकि उनके द्वारा दूसरे भी ब्लेसिंग को पा सके। प्रभु धन्यवाद, हमारे एक छोटे से चर्च में से प्रभु एक बहन को तूने तैयार किया कि प्रभु एक विदेश में अपने कदम को वो रख सके, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु ये सच में एक रिवाइवल है, और प्रभु कभी ना सोचा और कभी ना हमने समझा, प्रभु इतने अद्भुत रीति से इस बहन के लिए तूने मार्ग खोला, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु मेरी दुआ है, प्रार्थना है, उन्हें चंगाई देना। प्रभु प्लेन में जब वो टेक ऑफ करे प्रभु कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई भी प्रभु उसमें उसमें कोई कोई किसी प्रकार की रुकावट ना आए, और इस बहन को ब्लेस कर, आशीषित कर, उनका जाना, वहां पे रहना, और वापिस अपने परिवार, अपने देश में लौटना, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उस बहन को आशीषित कर, और तेरी भलाई प्रभु उनके जीवन में रहे। प्रभु ये प्रार्थना का उत्तर देकर तूने हमें भी सिखाया कि प्रभु जब विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं कुछ अद्भुत रीति से तू कार्य करता है, अद्भुत रीति से तू मार्ग खोलता है। हमारी प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती प्रभु। शायद उस मोमेंट में कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर हमें ना मिले, पर प्रभु अगले पल तूने हमारे लिए कुछ तैयार करके रखा है, अगले महीने, अगले दिन हमारे लिए कुछ तैयार करके रखा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु मेरी प्रार्थनाएं अनुग्रहित कर, प्रभु हम सभी को ब्लेस कर तेरे नाम में। आने वाले दिनों में तेरे नाम का गौरव प्रभु हमारे जीवन में हो, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रभु हर व्यक्ति को ब्लेस कर, हर व्यक्ति को ब्लेस कर, तेरे नाम में ब्लेस कर प्रभु, और प्रभु हर व्यक्ति तेरे नाम में ब्लेस हो, यही तेरे चरणों में प्रभु हमारी प्रार्थना है। प्रभु इस समय में हम दुआ करते, प्रार्थना करते, प्रभु तेरा महान अनुग्रह दे, तेरी कृपा दे प्रभु इन दिनों में। और प्रभु हमारी प्रार्थना है जूली के लिए, प्रभु तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू भलाई देने वाला परमेश्वर है, अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु मेरी प्रार्थना है, अनुग्रहित कर प्रभु, सिस्टर जूली को चंगाई दे प्रभु, उनका जो भी रिपोर्ट आएगा वो सब नॉर्मल रहे, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रभु हम केजिया के लिए प्रार्थना करते, प्रभु जो भी एडमिशन का प्रोसेस है वो तेरे नाम में प्रभु पूरा हो, तेरे नाम में भलाई हो, तेरे नाम में कृपा हो, अनुग्रहित कर प्रभु। केजिया के लिए प्रार्थना है प्रभु, अगले स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सारे मार्ग तू खोल, अगले स्कूल में एडमिशन लेने के लिए प्रभु सारे रास्ते तू खोल, और प्रभु तेरी भलाई, तेरी चंगाई, तेरा अनुग्रह उसके जीवन में आए, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रभु हम भूमि के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, कल जब वो इंटरव्यू के लिए जाए, काम के लिए जाए, तो प्रभु मेरी प्रार्थना है अनुग्रह देना, कृपा देना, प्रभु से ब्लेस करना, और प्रभु तेरी कृपा उसके जीवन में आए, प्रभु बोलने की ताकत उसे दे, प्रभु जो सवाल पूछे जाए
प्रभु उसका उत्तर देने के लिए प्रभु कोई डर उसके मन में ना रहे, और प्रभु सब कुछ तेरे नाम और तेरे गौरव के लिए हो। यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े उन सभी के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। और प्रभु उन सभी को आप ब्लेस कीजिए, उन सभी को प्रभु तेरी कृपा दे, उन सभी को तेरा अनुग्रह दे, उन सभी को प्रभु तू आशीषित कर। जितने परिवार जुड़े उन सभी को तू आशीषित कर। यही तेरे चरणों में प्रार्थना है। महिमा आदर सम्मान और गौरव आपके नाम को देते। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। 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 ओके, प्रेज द लॉर्ड तुम्हा सर्वांना। Praise the Lord सर्वांना. प्रेज Lord, praise Praise the the Lord. Lord. Praise the Lord, Paul said. प्रेज Praise द the लॉर्ड, Lord, प्रेज द लॉर्ड, Savannah. प्रेज Praise द the लॉर्ड। Lord. ओके, माझा लॅपटॉप हँग झाला आणि म्हणून मला Praise the असं, Lord, sir. प्रेज द लॉर्ड, मला असं वाटलं की कदाचित आपलं कनेक्शन तुटलंय का काय माहित नाही, परंतु झूम मीटिंग चालू आहेत. ओके, तर तुम्ही तुम्ही आपोआपच एक्झिट करा झूम मीटिंग मधून. स्क्रीनवर टच केल्यावर रेड कलरचं येईल, तुम्ही आपोआप एक्झिट करा, कारण मला इथून क्लोज करता येत नाही. Okay. हा, ओके, आलं. ओके.